महाकालेश्वर के मंदिर के दर्शन करके हम बैठ गए हैं यहाँ की फेमस इलेक्ट्रिक रिक्शा में। जी हाँ, यहाँ की इलेक्ट्रिक रिक्शा जो अभी तक हम लोगों ने इंदौर में देखी है फर्स्ट टाइम और कहीं नहीं देखी है। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं भरतरी गुफा की तरफ। तो वहाँ की बहुत लंबी सी स्टोरी है जिसको अब मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। ये गुफा में यहाँ के जो राजा थे, भरतरी गुफा की तरफ अब जा रहे हैं। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी और यहाँ पे बहुत तप किया था क्योंकि उनकी एक जो पत्नी थी उनका अकाल मृत्यु हो गया था। इस वजह से ये भी कहा जाता है कि इस गुफा में 4 ऐसे रास्ते हैं जो 4 धाम की यात्रा की तरफ निकलते हैं, जो फ़िलहाल अभी बंद कर दी गई है। तो ये गुफा फ़िलहाल आपको दिखा देती हूँ मैं। बाहर से कुछ इस तरह से है और अंदर से कुछ अलग तरह से है। साथ ही में अंदर आपको बहुत सफोकेशन होगा, तो प्लीज़ जब भी जाएं ये ध्यान रहे कि अगर आपको बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, कोई भी ऐसी तकलीफ़ है तो आप मत जाइए। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बाहर हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो बस इसका पूरा मैं आपको विज़िट बता देती हूँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आपको सिर्फ मैं दिखा देती हूँ। तो हम इस गुफा के भीतर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बाहर क्लियरली लिखा है कि 10 लोग तक ही अंदर जाएं और जब वो बाहर आ जाए तब बाकी के जाएं। बट टूरिज़्म बोलते हैं ना, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है हर जगह जाने की कि कोई पेशेंस नहीं रखता है और सबको बस जाना है, फटाफट से अंदर दर्शन करके आना है। तो बहुत सफोकेशन था, तो मेरे फादर इन लॉ तो बाहर चले गए थे, कुछ देर तक आए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी रास्ते हैं, छोटी छोटी जगह है। सीलिंग भी कितनी नीचे की तरफ है और एयर सर्कुलेशन कहीं पे भी नहीं है। मीन्स आप देखो छोटा सा कितना दरवाज़ा है और इसके नीचे भी गुफा जैसा है जिसमें हमें जाना है। वहाँ पे भी बहुत सफोकेशन था, लेकिन अब गए थे तो जाके तो हमको विज़िट करना ही था, तो हमने तो कर लिया भाई, और कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो बस इस तरह से काफ़ी लोगों ने अंदर महाकाल जी की स्थापना की है, तो उसके दर्शन किए। यहाँ पे एक बाबा बैठे थे, आप देख सकते हैं। ये वो गुफा है मेन जहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। ये महाकाली माता जी का मंदिर है और ये है उसका एंट्री। ये दूसरी 2 गुफा है एक्चुअली। ये पहली गुफा का एंट्री नहीं बताया था, ये दूसरी गुफा है जिसमें इस तरह से आपको एंटर करना है। यहाँ पे भी आप जाओगे तो आपको वही छोटा सा रास्ता है, छोटी सी गुफा है, सफोकेशन सब है, लेकिन हमें हिस्ट्री जानने मिलती है, देखने मिलती है और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब के लोग क्योंकि हाइट कितनी ज़्यादा रहती थी, फिर भी वो इतनी छोटी सी जगह में आते थे, जाते थे और यहाँ पे इतनी गर्मी में तपस्या करते थे। बट आई गेस उस समय इतनी गर्मी नहीं होगी कि अभी पॉपुलेशन और पोल्यूशन दोनों बढ़ चुकी है। तो बस हम इस तरह से जाते हैं। देखिए और कितना रास्ता संकुचित होता जा रहा है और इसके अंदर भी एक बाबा बैठे हैं। आई डोंट नो कैसे बैठे हैं वो। और बस अब हम ये बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि यहाँ पे आप जो बैल देख रहे हो उसमें घंटी नहीं है और आकाश ने, खेवरी के पापा ने खेवरी को लटका के उसकी घंटी बना दी है। ऊपर एक बड़ा सा मंदिर है जिसके परिक्रमा में महादेव जी की प्रतिमाएं अलग अलग स्वरूप को रखा गया है और ये सारे स्वरूप हैं। ये बड़ा सा मंदिर है, यहाँ पे ऋषि मुनि भी की स्थापना की गई है। और इस तरह से ये पूरी भरतरी गुफा आपको देखने मिलेगी जब आप यहाँ पे जाएंगे। तो विज़िट करने लायक है ये जगह, एक बार तो जाना ज़रूरी बनता है। मंदिर बहुत बड़ा था, शांति से बैठे थे हम थोड़ी देर यहाँ पे। और यहाँ पे बाहर एक बड़ी सी गौशाला है जहाँ पे आप चारा वगैरह दे सकते हैं गायों को और यहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है। और बस अब हम निकल गए चुके हैं और अब यहाँ गटकाली का मंदिर में आ चुके हैं जहाँ पे बहुत रश थी, तो ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई मैं। पर यहाँ पे फ़ीमेल मेल लाइन अलग है, तो हम धक्का मुक्की करके कैसे भी दर्शन करके वहाँ से बाहर निकल कर वहाँ से हम पहुँच गए विक्रम वेताल मंदिर में, विक्रमादित्य मंदिर में, जिसकी आपने कहानियाँ और हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है विक्रम वेताल की। तो यहाँ पे सब लोग पूजा करते हैं, नारायण बलि करते हैं, पूर्वजों की आत्मा की शांति की सारी पूजाएं होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे बाहर बहुत बड़ी सी नदी है जहाँ पे ये सारी पूजा की जाती है। ये वो पेड़ है जहाँ पे वेताल लटका हुआ रहता था और विक्रम के ऊपर आके बैठ जाता था और अजीबोगरीब सवालों के पहेलियाँ पूछते रहते थे। तो ये वो नदी है
बहुत बड़ी सी, जहाँ पूजा विधियाँ होती रहती है। एक टाइप से यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें थोड़ी नेगेटिविटी मिलती है, लेकिन ठीक है। ये विक्रमादित्य की यहाँ पे स्थापना की गई है और बाहर एक सपेरा है, सांप लेके बैठा हुआ है। और उसी के साथ हम यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर में। यहाँ पे ये जो मंदिर है, यहाँ पे मणिभद्रगिरी जी की मस्तक की स्थापना की गई है। लोअर बॉडी की स्थापना हमारे होम टाउन पालनपुर में मगरवाड़ा में की गई है और अगलोड गुजरात में वहाँ पे उनके मिडल पोर्शन यानी धड़ की स्थापना की गई है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी और उनके 3 टुकड़े हो गए थे, जिसकी स्थापना अलग अलग जगह पे की गई थी। और वहाँ से हम मंगलनाथ टेम्पल में चले गए हम, जहाँ पे आप देख सकते हैं चंदन केसर की पेस्ट बनाए रहे हैं महादेव जी को लगाने के लिए। पीछे बहुत बड़ी सी नदी है, बहुत बड़ा मंदिर था। हमने वहाँ पे रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद नीचे आए तो वहाँ पे हमने हॉर्स राइडिंग करवाई केवरी को। और हॉर्स राइडिंग करवाने के बाद हम पहुँच गए महर्षि सांदीपनि आश्रम, जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा, बलराम और सुदामा जी यहाँ पे शिक्षा लेते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। ये बीच में बड़ी सी नदी है जहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं, जिसकी हिस्ट्री में कहीं पे भी ऐसा कुछ है नहीं, बट एक ने मानी है तो सब यहाँ पे मानते हैं। फिर यहाँ पे बीच में एक बड़ी सी गोमती नदी है, जिसका पानी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा बताया गया है हिस्ट्री में। और साथ ही में यहाँ पे एक आश्रम है, जहाँ पे हमें जानने मिलता है कि तब के लोग उस समय से सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदांगना सारी शिक्षा लेते थे, जो हम लोग आज देखते हैं, जैसे पुराण की शिक्षा, माइथोलॉजी की शिक्षा, टेक्नोलॉजी की शिक्षा, एस्ट्रोनॉमी की शिक्षा, सारी शिक्षा है वो लोग। ग्रामर आप देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे टीचिंग्स दी जा रही है। वहाँ के पोस्टर्स बने हुए हैं। तो हमने तो बहुत लेट तरक्की तो तब से ही शुरू हो चुकी थी। फिर अलग अलग जगह पर जहाँ पे प्रीचिंग्स हुई है, वहाँ के पोस्टर्स वगैरह बनाए गए हैं। इस आश्रम में अगर आप समय बिताने जाओ तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे आपको, लेकिन हमने फटाफट देख लिया क्योंकि हम सुबह से घूम रहे थे, हम एक्सट्रीमली थक चुके थे। बाहर भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आयुर्वेदिक बेच रहे थे, तो उसको भी जाके देखने की हिम्मत नहीं थी। हम तो एक जगह बैठ गए, क्योरी और मेरे फादर इन लॉ यहाँ से वहाँ घूम घूम के सब देख रहे थे। सो उन्होंने थोड़ा बहुत वीडियो निकाला मेरे लिए और मैंने इसको अपलोड किया आप लोगों के लिए। तो इस तरह से हमने ये पूरे टूर को ख़त्म किया। भरतरी गुफा से जाकर हम पहुंच गए हैं आश्रम में और अभी भी हमारी टूर बाकी है। अभी हम जाएंगे रामघाट, शिप्रा नदी के पास, वहां के रामघाट की शाम की आरती करने के लिए। वहां से हम जाएंगे हरसिद्धि माता टेम्पल और फिर वहां से भी और एक जगह हम जाएंगे। और ऐसे करके हमारा दिन का शुरुआत और अंत होगा और इस ट्रिप का भी। तो आगे हमने रामघाट नदी में क्या किया, कैसे आरती ली, वो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।